कर्ण महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा, अर्जुन के प्रतिद्वंदी और युद्ध के अंतिम दिनों में कौरवों की सेना के सेनापति कर्ण कुंती के कुमारी अवस्था में उत्पन्न हुए थे। कुंती की सेवा से प्रसन्न दुर्वासा ऋषि ने उसे एक मंत्र दिया था जिससे वह किसी का भी आह्वान करके उसे अपने पास बुला सकती थी। उत्सुकतावश कुंती ने सूर्य का आह्वान किया और उसके सहवास से कर्ण गर्भ में आ गया। लोक लाज से शिशु को उसने एक पिटारी में रखकर नदी में बहा दिया। वह पिटारी सूत अधिरथ और उसकी पत्नी राधा को मिली और उन्होंने पुत्रवत बालक का लालन पालन किया। इसी कारण कर्ण को सूत पुत्र और राधेय भी कहा गया है। इनके अतिरिक्त कर्ण को वसुषेण तथा वैकर्तन नाम से भी जाना जाता है। यदुवंशी राजा शूरसेन की पोषित कन्या कुंती जब सयानी हुई तो पिता ने उसे घर आए हुए महात्माओं के सेवा में लगा दिया। पिता के अतिथि गृह में जितने भी साधु महात्मा, ऋषि मुनि आदि आते, कुंती उनकी सेवा मन लगाकर किया करती थी। एक बार वहां दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। कुंती ने उनकी भी मन लगाकर सेवा की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं, अतः तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूं जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि कुंती को मंत्र प्रदान करके चले गए। ऐसा माना जाता है कि कर्णदा नदी का नाम कर्ण के नाम पर रखा गया था। एक दिन कुंती ने उस मंत्र की सत्यता की जांच करने के लिए एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्यदेव वहां प्रकट होकर बोले, देव, मुझे बताओ कि तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो। मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। इस पर कुंती ने कहा, हे देव, मुझे आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है। मैंने मंत्र की सत्यता परखने के लिए जाप किया है। कुंती के इन वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र देता हूं। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्धान हो गए। कुंती ने लज्जावश यह बात किसी से नहीं कह सकी। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए हुए पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने उसे मंजूषा में रखकर रात्रि बेला में गंगा में बहा दिया। वह बालक बहता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां पर धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्व को गंगा नदी में जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि कवच कुंडलधारी शिशु पर पड़ी। अधिरथ निसंतान था। उसने बालक को अपने गले से लगा लिया और घर लाकर उसका अपने पुत्र के समान पालन किया। उस बालक के कान बहुत ही सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। इस सूत दंपति ने ही कर्ण का पालन पोषण किया था। इसी से कर्ण के लिए सूत पुत्र तथा राधेय नामों का भी प्रयोग मिलता है। कर्ण को शस्त्र विद्या की शिक्षा द्रोणाचार्य ने ही दी थी, किंतु कर्ण की उत्पत्ति के संबंध में संदिग्ध होकर उन्होंने इन्हें ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं सिखाया। अतः कर्ण परशुराम के पास गए और अपने को ब्राह्मण बताकर शस्त्र विद्या सीखने लगे। एक दिन परशुराम को किसी प्रकार यह झात हो गया कि यह ब्राह्मण नहीं है, इसलिए उन्होंने कर्ण को शाप दिया कि जिस समय तुम्हें इस विद्या की आवश्यकता होगी उस समय तुम इसे भूल जाओगे। कर्ण और दुर्योधन प्रारंभ से ही मित्र थे। कर्ण ने दुर्योधन के लिए सफलतापूर्वक अश्वमेध यज्ञ भी किया था। जिस समय द्रौपदी के स्वयंवर के लिए राजागण द्रुपद के यहाँ एकत्र हुए थे, दुर्योधन ने कर्ण को इसके उपयुक्त सिद्ध करने के लिए कलिंग देश का अधिपति बनाया था। द्रुपद के यहाँ अर्जुन के पूर्व कर्ण ने मत्स्यवेद किया था, परंतु द्रौपदी ने कर्ण के साथ विवाह करना अस्वीकार कर दिया। फलतः कर्ण ने अपने को विशेष रूप से अपमानित समझा। कर्ण की पत्नी का पद्मावती तथा पुत्रों का वृषकेतु, वृषसेन आदि नामोल्लेख मिलता है। कर्ण और अर्जुन बाल्यकाल से ही परस्पर प्रतिद्वंद्वी थे। सूत पुत्र होने के कारण अर्जुन कर्ण को हेय समझते थे। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि कर्ण उनके बड़े भाई हैं। भीष्म भी कर्ण को इसी कारण अधिरथ कहते थे। कर्ण ने 5 पांडवों का वध करने का संकल्प किया था, पर माता कुंती के कहने पर उन्होंने अपने वध की प्रतिज्ञा अर्जुन तक ही सीमित कर दी थी। कर्ण की दानवीरता के भी अनेक संदर्भ मिलते हैं। उनकी दानशीलता की ख्याति सुनकर इंद्र उनके पास कुंडल और कवच मांगने गए थे।
कर्ण ने अपने पिता सूर्य के द्वारा इंद्र की प्रवंचना का रहस्य जानते हुए भी उनको कुंडल और कवच दे दिए। इंद्र ने उसके बदले में एक बार प्रयोग के लिए अपनी अमोघ शक्ति दे दी थी। उससे किसी का वध अवश्यंभावी था। कर्ण उस शक्ति का प्रयोग अर्जुन पर करना चाहते थे, किंतु दुर्योधन के निर्देश पर उन्होंने उसका प्रयोग भीम के पुत्र घटोत्कच पर किया था। अपने अंतिम समय में पितामह भीष्म ने कर्ण को उनके जन्म का रहस्य बताते हुए महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ देने को कहा था, किंतु कर्ण ने इसका प्रतिरोध करके अपनी सत्यनिष्ठा का परिचय दिया। भीष्म के अनंतर कर्ण कौरव सेना के सेनापति नियुक्त हुए थे। अंत में 3 दिन तक युद्ध संचालन के उपरांत अर्जुन ने उनका वध कर दिया। कर्ण के चरित्र में आदर्शों का दर्शन उनकी दानवीरता एवं युद्ध वीरता के युगपथ प्रसंगों में किया जा सकता है। महाभारत का युद्ध निश्चित हो जाने पर कुंती व्याकुल हो उठी। वह नहीं चाहती थीं कि कर्ण का पांडवों के साथ युद्ध हो। वे कर्ण को समझाने के लिए कर्ण के पास गईं। कुंती को देखकर कर्ण उनके सम्मान में उठ खड़े हुए और बोले, आप पहली बार आई हैं, अतः आप इस राधेय का प्रणाम स्वीकार करें। कर्ण की बातों को सुन कुंती का हृदय व्यथित हो गया और उन्होंने कहा, पुत्र, तुम राधेय नहीं कौन्तेय हो। मैं ही तुम्हारी मां हूं, किंतु लोकाचार के भय से मैंने तुम्हें त्याग दिया था। तुम पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो, इसलिए इस युद्ध में तुम्हें कौरवों के साथ नहीं वरन अपने भाइयों के साथ रहना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि भाइयों में परस्पर युद्ध हो। मैं चाहती हूं कि तुम पांडवों के पक्ष में रहो। ज्येष्ठ भ्राता होने के कारण पांडवों के राज्य के तुम अधिकारी हो। मेरी इच्छा है कि युद्ध जीतकर तुम राजा बनो। कर्ण ने जवाब दिया, हे माता, आपने मुझे त्याग था। क्षत्रियों के उत्तम कुल में जन्म लेकर भी मैं सूत पुत्र कहलाता हूं। क्षत्रिय होकर भी सूत पुत्र कहलाने के कारण द्रोणाचार्य ने मेरा गुरु बनना स्वीकार नहीं किया। युवराज दुर्योधन ही मेरे सच्चे मित्र हैं। मैं उनके उपकार को भूलकर कृतज्ञ नहीं बन सकता। किंतु आपका मेरे पास आना व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि आज तक कर्ण के पास से खाली हाथ कभी कोई नहीं गया है। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं अर्जुन के सिवाय आपके किसी पुत्र पर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। मेरा और अर्जुन का युद्ध अवश्यंभावी है और उस युद्ध में हम दोनों में से एक की मृत्यु निश्चित है। मेरी प्रतिज्ञा है कि आप 5 पुत्रों की ही माता बनी रहेंगी। कर्ण की बात सुनकर तथा उन्हें आशीर्वाद देकर कुंती व्यथित हृदय लेकर लौट आई। महाभारत का युद्ध चल रहा था। सूर्यास्त के बाद सभी अपने अपने शिविरों में थे। उस दिन अर्जुन कर्ण को पराजित कर अहंकार में चूर थे। वह अपनी वीरता की डींगें हाँकते हुए कर्ण का तिरस्कार करने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ, कर्ण सूर्यपुत्र है। उसके कवच और कुंडल दान में प्राप्त करने के बाद ही तुम विजय पा सके हो, अन्यथा उसे पराजित करना किसी के वश में नहीं था। वीर होने के साथ ही वह दानवीर भी हैं। कर्ण की दानवीरता की बात सुनकर अर्जुन तर्क देकर उसकी उपेक्षा करने लगा। श्री कृष्ण अर्जुन की मनोदशा समझ गए। वे शांत स्वर में बोले, पार्थ, कर्ण रण क्षेत्र में घायल पड़ा है। तुम चाहो तो उसकी दानवीरता की परीक्षा ले सकते हो। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात मान ली। दोनों ब्राह्मण के रूप में उसके पास पहुंचे। घायल होने के बाद भी कर्ण ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया और वहां आने का उद्देश्य पूछा। श्री कृष्ण बोले, राजन, आपकी जय हो। हम यहां भिक्षा लेने आए हैं, कृपया हमारी इच्छा पूर्ण करें। कर्ण थोड़ा लज्जित होकर बोला, ब्राह्मण देव, मैं रण क्षेत्र में घायल पड़ा हूं। मेरे सभी सैनिक मारे जा चुके हैं। मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही है। इस अवस्था में भला मैं आपको क्या दे सकता हूं? राजन, इसका अर्थ यह हुआ कि हम खाली हाथ ही लौट जाएं, किंतु इससे आपकी कीर्ति धूमिल हो जाएगी। संसार आपको धर्म विहीन राजा के रूप में याद रखेगा। यह कहते हुए वे लौटने लगे। तभी कर्ण बोला, ठहरिए ब्राह्मण देव, मुझे यश कीर्ति की इच्छा नहीं है, लेकिन मैं अपने धर्म से विमुख होकर मरना नहीं चाहता, इसलिए मैं आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। कर्ण के 2 दांत सोने के थे। उन्होंने निकट पड़े पत्थर से उन्हें तोड़ा और बोले, ब्राह्मण देव, मैंने सर्वदा स्वर्ण सोने का ही दान किया है, इसलिए आप इन स्वर्णयुक्त दांतों को स्वीकार करें। श्री कृष्ण दान अस्वीकार करते हुए बोले, राजन, इन दांतों पर रक्त लगा है और आपने इन्हें मुख से निकाला है, इसलिए यह स्वर्ण झूठा है। हम झूठा स्वर्ण स्वीकार नहीं करेंगे। तब कर्ण घिसटते हुए अपने धनुष तक गए
और उस पर बाण चढ़ाकर गंगा का स्मरण किया। तत्पश्चात बाण भूमि पर मारा। भूमि पर बाण लगते ही वहां से गंगा की तेज जलधारा बह निकली। कर्ण ने उसमें दांतों को धोया और उन्हें देते हुए कहा, ब्राह्मणों, अब यह स्वर्ण शुद्ध है, कृपया इसे ग्रहण करें। तभी कर्ण पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। विस्मित कर्ण भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए बोला, भगवान, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मेरे सभी पाप नष्ट हो गए प्रभु। आप भक्तों का कल्याण करने वाले हैं, मुझ पर भी कृपा करें। तब श्री कृष्ण उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, कर्ण, जब तक यह सूर्य, चंद्र, तारे और पृथ्वी रहेंगे, तुम्हारी दानवीरता का गुणगान तीनों लोकों में किया जाएगा। संसार में तुम्हारे समान महान दानवीर न तो हुआ है और न कभी होगा। तुम्हारी यह बाण गंगा युगों युगों तक तुम्हारे गुणगान करती रहेगी। अब तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। कर्ण की दानवीरता और धर्मपरायणता देखकर अर्जुन भी उसके समक्ष नतमस्तक हो गया। तो यह थी इतिहास के सबसे बड़े दानवीर कर्ण की कहानी। ऐसी और भी भक्ति और धार्मिक वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।